नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो द डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारी बात होती है कि हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, तब भी वी गेट टू नो कि आर्टिकल में तो लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लिखा गया है, आपके हाई कोर्ट के बारे में भी लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है। बट मुद्दा क्या है कि दोनों में अंतर क्या है? ये सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक आर्टिकल 32 है तब तक ये संविधान है। तो आर्टिकल 32 जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने का, रिट के थ्रू कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा सकता है, उस पावर से ये पूरा संविधान चल रहा है। बोलते हैं ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो आज जानते हैं कि हाई कोर्ट के पास भी पावर तो है ही 226, मगर किसका रिट का पावर ज़्यादा है ये आपको पता है? हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का? हाई कोर्ट का रिट का पावर ज़्यादा है। स्टिल डिफरेंसेस तो है। क्या डिफरेंसेस है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब भी आपके पास, अक्सर मैंने देखा है कि जो न्यूली एडवोकेट होते हैं ना, न्यूली रजिस्टर्ड एडवोकेट, जब वो कोर्ट जाते हैं तो जो सीनियर वकील साहब होते हैं वो कहते हैं, अच्छा बताओ तो इसका क्या जवाब होगा, अच्छा इसका जवाब क्या होगा। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग पूछते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है। तो आज ये वीडियो आपको देखनी चाहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अंतर। हाई कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है कहाँ पे? स्टेट में, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्रोल करता है। वही सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, जो कि इंडिया का कोई भी कोर्ट, मोस्टली यहाँ पे लिखा गया हाई कोर्ट, इंडिया के कोई भी कोर्ट पे रूल करता है। कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सब पे लागू होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इट हैज़ द पावर टू रिपील, curtail एंड ओवररूल। किसके डिसीजन को? हाई कोर्ट के डिसीजन को। जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? वो हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और रिकमेंडेशन किन की होती है? गवर्नर साहब की। वही सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, और यहाँ पे रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन ली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अभी हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, वो किस नंबर के, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? जब से आज़ादी हुई है तब से वो किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? 48, 49, 50, 51, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस and other judges appointed by the President of India, whereas the Supreme Court consists of a Chief Justice of India and other appointed by the President of India. So that is a common character between them. All the decision made by High Court in any matter can be challenged. उन सभी को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, whereas सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया ये फाइनल कोर्ट होता है अपील पे। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री एंड इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग, सबके ऊपर बाइंडिंग होता है। हाउएवर इन केस ऑफ क्रिमिनल केस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप समझिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे कर्टेल और पार्डन द सेंटेंस। क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या तो पार्डन कर सकते हैं। ये है कुछ डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस देखते हैं। The High Court has the power to hold original jurisdiction in certain matter like issuance of writ. क्यों? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज बोथ एपेलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस, एग्जांपल, दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, या सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो कौन संभालेगा? वो संभालेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट। High Court deals with civil, criminal and administrative matter that fall under its jurisdiction. Civil, criminal and administrative. Supreme Court
deals with civil, criminal and constitutional matter that fall under its jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट इकलौता एपेक्स कोर्ट है और 25 टोटल हाई कोर्ट है अभी तक, जो कि अभी इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में. अब देखिए, ये तो डिफरेंसेस हो गए. कुछ की डिफरेंसेस भी आप जानने चाहिए. जुरिसडिक्शन देखते हैं. जुरिसडिक्शन देखा जाए, द हाई कोर्ट हैज जुडिशियल कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक स्टेट. हाई कोर्ट क्या है? जुडिशियल कंट्रोल स्पेसिफिक स्टेट पे होगा या तो किसी यूनियन टेरिटरी पे होगा. सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश पे है. किस आर्टिकल में लिखा गया है? हिंट दे 141 सुना हुआ है? चलिए ठीक है. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है? द हाई कोर्ट कैन कीप original jurisdiction over cases such as writ petition. However, the Supreme Court has original jurisdiction over certain type of cases such as litigation between the state and center. State और center की झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ही उसे सुलझाएगा. Composition. The High Court consists of Chief Justice and other judges, while the Supreme Court consists of Chief Justice and 33 other judges. Power क्या है? Power. The High Court has the power to issue various writs. ये हमें पता है कहाँ पे? 226 में. While the Supreme Court can review its own judgment and order. रिविजनल पावर भी है, रिवीजन करने का भी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास. लोकेशन. द हाई कोर्ट इज यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द कंसर्न स्टेट. मोस्टली यूजुअली कैपिटल में है. अभी किस हाई कोर्ट का लोकेशन चेंज किया गया है? हिंट है उत्तराखंड. कहाँ पे चेंज करके उसकी बेंच गई है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ऑफ द कंसर्न स्टेट. वाइल सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. क्या सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली से उठ के कल जाके कैलकाटा या बेंगलोर या पटना जा सकती है क्या? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए. डिसीजन. द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट. मेरा सवाल आपसे ये है, मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, क्या वो पटना हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है? ये जवाब आप मुझे बताइएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, क्या वो पटना हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है? While the verdict or order made by Honorable Supreme Court are binding in nature for all high court and subordinate courts in the country. While Supreme Court ने जो भी बात कह दी पत्थर की लकीर, वो बातें पूरी देश में लागू होगी. तो ये है मेजर डिफरेंसेस. आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए. आर्टिकल 124 आप पढ़िएगा संविधान में सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के बारे में. और हाई कोर्ट किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, हाई कोर्ट के बारे में चर्चा संविधान में किस आर्टिकल में लिखी गई है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए. तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आप इसको समझें और इसे लाइक करें, ताकि जब भी कोई इंसान आपसे पूछे कि बताओ क्या होता है डिफरेंस, सो यू हैव अ रफ आइडिया कि हाउ टू प्रोसीड विथ एन आंसर. टिल देन टेक केयर. जय हिंद. मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.